नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य आशा त्यागी राजमंगल टाइम्स और धर्म मंच की एस्ट्रोमॉम सीरीज में आपके सामने फिर से एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ। जैसा कि हम सबको मालूम है, सितंबर माह बहुत सारे पर्व और त्योहारों को लेकर आया है। इसमें सबसे खास है हमारा श्राद्ध, क्योंकि ये एक पितृपक्ष है। ये 16 दिन का पितृपक्ष होता है और जो हमारा उत्तरार्ध है सितंबर का, उसमें ये पड़ रहा है। तो आज की वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताने वाली हूँ कि श्राद्ध क्यों जरूरी है और पितृपक्ष का क्या महत्व है, और हमें श्राद्ध करने की जो सही विधि है वो ज्ञात होनी चाहिए, तभी हम सही से जो हमारे पितृ हैं उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के भागीदार बन पाएंगे। जो भारतीय महीनों की गणना के अनुसार भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी है वो सृष्टि पालक भगवान विष्णु के प्रतीक श्री कृष्ण का जन्म धूमधाम से मनाया जाता है। उसके बाद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश जी का जन्मदिन यानी गणेश महोत्सव। उसके बाद भाद्र पक्ष माह की पूर्णिमा से अपने पितरों की मोक्ष प्राप्ति के लिए अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा का महापर्व ये प्रारंभ हो जाता है। इसको महापर्व इसलिए बोला जाता है क्योंकि नौ दुर्गा महोत्सव 9 दिन का होता है, दशहरा पर्व 10 दिन का होता है, पर यह पितृपक्ष 16 दिनों तक चलता है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष से अमावस्या तक अपने पितरों के श्राद्ध की परंपरा है, यानी कि 12 महीनों के मध्य में छठे माह भाद्र पक्ष की पूर्णिमा से यानी आखिरी दिन से 7वें माह आश्विन के प्रथम 5 दिनों में यह पितृपक्ष का महापर्व मनाया जाता है। सूर्य भी इस समय अपनी प्रथम राशि मेष से भ्रमण करता हुआ जब छठी राशि कन्या में, ये एक कन्या संक्रांति भी होती है, 1 माह के लिए भ्रमण करता है, तभी ये 16 दिन का पितृपक्ष मनाया जाता है। तो ये ज्योतिषीय पारंपरिक गणना का महत्व इसलिए और भी बढ़ जाता है क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है कि आपको सीधे खड़े होने के लिए रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन का मजबूत होना बहुत जरूरी है, जो शरीर के लगभग मध्य में स्थित है और जिसके चलते ही हमारे शरीर को एक पहचान मिलती है। उसी तरह हम सभी उन पूर्वजों के अंश हैं, उनकी पहचान है, यानी हमारी रीढ़ की हड्डी मजबूत बनी रहे, इसलिए हर वर्ष के मध्य में अपने पूर्वजों को अवश्य याद करना चाहिए और हमें सामाजिक और पारिवारिक पहचान देने के लिए श्राद्ध कर्म के रूप में अपना धन्यवाद, अपनी श्रद्धांजलि उनको अर्पित करनी चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस अवधि में हमारे पूर्वज मोक्ष प्राप्ति की कामना के लिए अपने परिजनों के निकट अनेक रूपों में आते हैं। इस पर्व में अपने पितरों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता और उनकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध किया जाता है और उनसे जीवन में खुशहाली के लिए आशीर्वाद की कामना की जाती है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार जिस तिथि में माता पिता, दादा दादी आदि परिजनों का निधन होता है, उस तिथि में उनका श्राद्ध करना उत्तम रहता है। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी कि किस दिन किसका श्राद्ध करना ज़्यादा उत्तम रहता है। कुछ तिथियां तो ऐसी हैं कि जिसका हमें ज्ञात है इनके बारे में, तो हमें उस दिन करना चाहिए, लेकिन कुछ तिथियां ऐसी हैं कि जैसे कोई सन्यासी है उसका श्राद्ध किस दिन करें, किसी की आकस्मिक मृत्यु हुई है उसका श्राद्ध किस दिन करें, कोई स्त्री सुहागन गई है हमारे पूर्वजों में तो उनका श्राद्ध किस दिन करें, उसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो आपके लिए अलग से बनाऊंगी। इन दिनों उसी तिथि पर उनका श्राद्ध करना जिनके बारे में हमें ज्ञात है उनके उत्तम रहता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उस तिथि में जब पुत्र या पौत्र द्वारा श्राद्ध किया जाता है तो पितृलोक में भ्रमण करने से मुक्ति मिलकर पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त होता है। इसमें देवता नाती जो होता है, पुत्री का पुत्र भी श्राद्ध कर सकता है। यदि किसी के पुत्र नहीं है और पुत्री है तो पुत्री का जो बेटा होगा वो भी अगर श्राद्ध करता है तो पितरों की आत्मा को पूर्ण शांति प्राप्त होती है। श्रीमद् भागवत गीता या भागवत पुराण का पाठ भी बहुत उत्तम माना गया है। ज्योतिष में नवग्रह में सूर्य को पिता और चंद्रमा को माँ का कारक माना जाता है। जिस तरह सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगने से कोई भी शुभ कार्य का शुभारंभ नहीं होता, वैसे ही पितृपक्ष में भी माता पिता, दादा दादी के श्राद्ध के पक्ष के कारण कोई भी शुभ कार्य वर्जित है या करने को मना ही है, जैसे विवाह, मकान या वाहन की खरीदारी इत्यादि। तो ये समय हमारी सनातन परंपरा के अनुसार अपने पूर्वजों को, जिन्होंने हमें ये सब विरासत में दिया है, जिसका कि आज हम उपभोग कर रहे हैं,
उन्हें याद करने का, उनको धन्यवाद करने का या किसी भी तरीके से उनके प्रति अपनी श्रद्धा भाव को प्रकट करने का एक तरीका होता है। श्राद्ध हमको किस समय करना चाहिए ये भी मैं वैसे अगली वीडियो में बताऊंगी, लेकिन फिर भी 12 बजे के बाद ही श्राद्ध करना चाहिए। वो क्यों करना चाहिए वो आपको अगली वीडियो में मिलेगा। इसे किसी सरोवर, नदी या फिर अपने घर पे भी किया जा सकता है श्राद्ध। परंपरा के अनुसार अपने पितरों के आवन के लिए आप भात, काले तिल, घी का मिश्रण करके पिंडदान और तर्पण भी करें तो शुभ रहता है। इसके पश्चात विष्णु भगवान या यमराज की पूजा अर्चना के साथ साथ अपने पितरों की पूजा करें। अपनी 3 पीढ़ी तक के पूर्वजों की पूजा या श्राद्ध करने की मान्यता हमारे सनातन धर्म में है। ब्राह्मण को घर पर आमंत्रित कर सम्मान पूर्वक उनके द्वारा पूजा करवाने के उपरांत अपने पूर्वजों के लिए बनाया गया विशेष भोजन समर्पित करें। फिर आमंत्रित ब्राह्मण को भोजन करवाएं। ब्राह्मण को दक्षिणा, फल, मिठाई और वस्त्र देकर प्रसन्न करें। चरण स्पर्श कर सभी परिवारीजन उनसे आशीष लें। पितृपक्ष में पिंडदान करने की भी परंपरा है ताकि देवों और पितरों का आशीर्वाद मिल सके। अपने पितरों के पसंदीदा भोजन बनाना अच्छा माना जाता है, लेकिन कुछ चीजें वर्जित हैं श्राद्ध में, वो भी मैं अगली वीडियो में ही आपको बताऊंगी। पितृपक्ष में अपने पूर्वजों के लिए जैसे कद्दू, सब्जी, दाल, भात, पूरी और खीर बनाना शुभ माना जाता है, लेकिन क्या क्या वर्जित है वो आपको अगली वीडियो में, ताकि आपके लिए क्रेज बना रहे। पूजा के बाद पूरी व खीर सहित सब सब्जियां एक थाली में सजाकर गाय, कुत्ता, कौवा और चींटियों को भी उसमें से एक एक भाग देना चाहिए। कहा जाता है कि कौवे व अन्य पक्षियों द्वारा भोजन ग्रहण करने पर ही पितरों को सही मायने में भोजन प्राप्त होता है, क्योंकि पक्षियों को पितरों का दूत व विशेष रूप से कौवे को उनका प्रतिनिधि माना जाता है। इसका एक और भी कारण है कौवे का, कि कौवे को क्यों जो है भोजन निकालना या हमारी परंपरा में क्यों अनिवार्य है, उसकी एक और वीडियो मिलेगी आपको। पितृपक्ष में अपशब्द बोलना, ईर्ष्या करना, क्रोध करना बुरा माना जाता है। जो भी महिला या स्त्री रसोई में भोग बना रही हैं उनको कोई भी शोर करना, जैसे मिक्सी चलाना, बच्चों पे जोर से बोलना, वस्त्र आदि धोना, कहते हैं बाल नहीं धोना चाहिए जब तक कि हमें जिस दिन किसी बड़े बुजुर्ग का श्राद्ध होता है हमें बाल या केश जो है वो नहीं धोने चाहिए, कपड़े नहीं धोने चाहिए, या लहसुन, प्याज, इन सब चीज़ों का, नॉन वेज, ड्रिंक, ये सारी चीज़ें जो हैं वर्जित मानी गई हैं। पीपल के पेड़ के नीचे शुद्ध घी का दीपक जलाकर गंगा जल, दूध, घी, अक्षत पुष्प चढ़ाने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। घर में गीता का पाठ कराना चाहिए। इस अवधि में अपने पितरों का पूर्ण आशीर्वाद अगर आपको पाना है तो उसके लिए आप समर्थ भी हैं तो प्याऊ, स्कूल, धर्मशाला के निर्माण में सहयोग करें। इससे आपके पूर्वज आप पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। पितरों को धन से नहीं बल्कि भावना से प्रसन्न करना चाहिए। यदि आप घर से कहीं दूर हैं और आप श्राद्ध नहीं कर पा रहे हैं पूरी परंपरा के साथ किसी कारणवश, तो आप कोई भी चीज पितरों के निमित्त गाय को खिला सकते हैं, चारा खिला सकते हैं, 5 फल खिला सकते हैं। विष्णु पुराण में कहा गया है कि जो निर्धन व्यक्ति हो, नाना प्रकार के पकवान बनाकर अपने पितरों को विशेष भोजन अर्पित करने में सक्षम नहीं है, यदि वे मोटा अनाज या चावल या आटा या कोई भी संभव साग सब्जी पितरों के प्रति पूर्ण आस्था से ब्राह्मण को दान कर दें या गाय को खिला दें, तो भी उन्हें अपने पूर्वजों का पूरा आशीर्वाद मिलता है। इन 16 दिनों में पितरों के निमित्त 1 लोटा जल अवश्य दें। जल देते समय ये ध्यान रखें कि जब भी हम पितरों को जल दें उसमें काले तिल डालकर, और हमारी हथेली में, ये पितृ स्थान है। हम हस्तरेखा विशेषज्ञ होने के नाते ये जानते हैं कि अगर किसी की कुंडली में पितृदोष है तो यहाँ पर एक जाल बना हुआ होता है, और जब भी हम पितृ विसर्जन करते हैं या पितरों को जल देते हैं तो वो जल हमें इस तरीके से देना है कि लोटे की धार हमारे यहाँ से आके निकले। तो पितरों को जल अवश्य दें। किसी का श्राद्ध ज्ञात है या किसी को अज्ञात है तो उन 16 दिनों में जाने अनजाने जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं उनके निमित्त भी आप जल अवश्य दें। श्राद्ध और तर्पण के दौरान ब्राह्मण को 3 बार जल में तिल मिलाकर दान देने व बाद में गाय को घास खिलाकर सूर्य देवता से प्रार्थना करते हुए कहना चाहिए कि मैंने अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो किया उससे प्रसन्न होकर मेरे पितरों को मोक्ष दीजिए। तो इससे आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और व्यक्ति का पूर्ण श्राद्ध का फल जो है वो उसको मिल जाता है। यदि माता पिता, दादा दादी इत्यादि किसी के निधन की सही तिथि ज्ञात ना हो तो भूले बिसरे का श्राद्ध
अमावस के दिन किया जाता है। उस दिन अगर किसी के यहाँ फुलके बनते हैं तो 16 फुलके या 16 पूरी जो है वो भूले बिसरों के नाम के अवश्य निकालने चाहिए। वो पितृ अमावस होती है, पितृ अमावस के दिन आप उनका श्राद्ध कर सकते हैं। और अगर कोई ऐसा है कि जिनके बारे में आपको ज्ञात है या नहीं, पितृ अमावस का श्राद्ध तो करना ही करना चाहिए। तो ये थे कि श्राद्ध कब से हैं और क्यों होते हैं, उनका क्या महत्व है, किस तरीके से किए जाएं, किस दिन किए जाएं, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।